हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। एक बार पुनः आप सभी मित्रों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। हिंदी की इस क्लास में सभी साथी बहुत ही अच्छे से लेकर जुड़ जाइएगा। साथियों, हिंदी के संदर्भ मैंने आपको कहा है कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपके एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन आपकी इन क्लासों से बाहर नहीं जाने वाला है। तो बस बेफिक्र होकर, बिंदास होकर, स्वस्थ दिमाग के साथ जुड़ जाइएगा। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे शब्द शुद्धि की। शब्द शुद्धि में बहुत सारे शब्दों की प्रैक्टिस हमने पिछली क्लास में की है, सीखे हैं, और कुछ और सेलेक्टिव शब्द है मेरे पास में जो हमने सेलेक्ट किए हैं। उन शब्दों की प्रैक्टिस आज की क्लास में करेंगे। इसके अलावा भी आप जितना कर सकें शब्द शुद्धि के लिए और अपनी ओर से एफर्ट लगाने का प्रयास कीजिएगा, कुछ और शब्द सीखने का प्रयास कीजिए। हालांकि यहाँ पर मैं मोटे मोटे तौर पे सारे जो एग्जाम ओरिएंटेड शब्द है उन सब की प्रैक्टिस आपको यहाँ करवाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम लगभग यहाँ तक पहुँच गए थे। आपके देखिएगा, ये हो गया था अपना ना, यहाँ आ जाइए। पहला शब्द है हमारा द्वारिका। अब इस शब्द को लेके आपको चार शब्द मैं और दे रहा हूँ, चारों शब्द आपको सीखने हैं इसी के कंटिन्यू। देखो, एक शब्द है आपके लिए द्वारिका। क्या शब्द है? द्वारिका। इसी तरह से एक शब्द है आपके पास में अहिल्या। एक शब्द है मित्रों आपके लिए बहीन, और एक शब्द है आपके लिए प्रदर्शनी। और ये चारों ही शब्द अशुद्ध है। हालांकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस शब्द को लेकर विवाद करेंगे कि सर बहीन शुद्ध है। बहीन प्रचलन में लिखा जाता है, व्याकरण में अशुद्ध है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना इन चारों शब्दों पे। ये चारों ही शब्द कैसे हैं? अशुद्ध है। याद कैसे रखना है? इतना ज्यादा जोर नहीं देना है, द्वारिका द्वारिका द्वारिका, अहिल्या अहिल्या नहीं, हल्का हल्का बोलना है। क्या बोलना है? हल्का हल्का द्वार का बोलना है। क्या बोलना है? द्वार का। जैसे आगे अपन पढ़ेंगे, द्वारकाधीश सही है या द्वारिकाधीश, तो द्वारका प्लस अधीश, द्वारकाधीश सही है। द्वारिका अशुद्ध है, ध्यान रखना है आपको। अहिल्या अहिल्या अहिल्या, इतना नहीं जोर देना है, हल्का हल्का। क्या बोलोगे? अहल्या। अहल्या को तारा प्रभु, हमको भी तारो, तो हल्का हल्का अहल्या। ज्यादा जोर नहीं देना है। बहीन बहीन बहीन, हल्का हल्का बहन। प्रदर्शनी प्रदर्शनी, यहां भी ज्यादा जोर नहीं देना है, हल्का हल्का बोलना है साथियों। प्रदर्शनी, क्या बोलना है? प्रदर्शनी। लेकिन प्रियदर्शनी होगा। प्रियदर्शनी बोलोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रिय का अर्थ है अच्छा, दर्शन जिसका हो, जो अच्छी दिखती हो, तो उसके लिए अब आपको जोर देना ही पड़ेगा। प्रियदर्शनी सही है, प्रियदर्शनी गलत है। प्रियदर्शनी, प्रिय दिखने वाली, तो यहाँ पे आपको जोर देने की जरूरत है और विशेष जोर की जरूरत है। प्रियदर्शिनी। बाकी प्रदर्शनी, बहन, अहल्या, द्वारका। अब मैं आपको चार शब्द और दे रहा हूं, आपको छांटना है कौन सा सही है। त्योहार, त्योहार, त्योहार और त्योहार, ये शब्द है आपके पास में चार। इसी तरह से चार आपके पास में और शब्द है। न्योछावर, न्योछावर, न्योछावर और न्योछावर। यहां पर भी आपको कई बार लगेगा कि मास्टर बता रहा है, वहां पे कहीं कहीं संशय हो सकता है, लेकिन निश्चिंत रहें, सारी चीजें ऑथेंटिक है। एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ये जो भी आपके सामने शब्द लिखे हैं इस स्लाइड पर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, द्वारका हल्का हल्का बोला, द्वारका सही है। अहिल्या गलत है, अहल्या। अहल्या को तारा प्रभु, हमको भी तारो, हल्का हल्का। बहन हल्का हल्का बोलना है। प्रदर्शनी हल्का हल्का, लेकिन प्रियदर्शनी, प्रिय दिखने वाली, यहाँ जोर देना है। ठीक है, अब देखो त्योहार कौन सा सही है? होली का, दीपावली का त्योहार। अपन जोर देते हैं त्योहार, त्योहार। न नासिका से थोड़ी वाई बार निकालने की कोशिश करते हैं, ऊपर बिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिंदी होती नहीं है। त्योहार में कोई बिंदी नहीं है। ध्यान रखना, त्योहार ज्यादा जोर नहीं देना है, हल्का हल्का बोलना है। त्योहार सिलेक्शन हो जाएगा तो हर दिन त्योहार है। बाकी अभी ज्यादा जोर देने से काम नहीं चलेगा। आराम से लेके निश्चिंत रहें, मस्त रहें, बोलना है। नया तो दो मात्रा करनी है, यहाँ पे दो मात्रा है, यहाँ भी दो मात्रा है, तो नया तो दो मात्रा करनी है। और क्या नहीं करना है? नए यहाँ पे अनुस्वार करना है, मिंडी भी नहीं करनी है। तो ध्यान रखना, आराम से त्योहार एक मात्रा लिखनी है, कोई बिंदी बांदी नहीं लिखनी है। यहाँ पर भी न्योछावर न्योछावर न्योछावर, इतो जोर नहीं देना है, हल्का हल्का न्योछावर। एक मात्रा होगी, कोई बिंदी नहीं आएगी, न कोई दो मात्रा आएगी। बस ये 6 शब्द एक बार के लिए आप माइंड में रखें। चलते हैं अपने अपनी प्रैक्टिस की ओर। आओ इधर साथियों,
द्वारिका नहीं होगा, शुद्ध क्या हो जाएगा, द्वारका। संधि में अपन तगड़े तरीके से पढ़ चुके हैं निरोग को कि निहिदन रोग निरोग, मात्रा कैसी आएगी, बड़ी। निर्दयी, ये हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं भाई, कि निर के साथ में ई नहीं आएगा, निर के साथ में पीछे ई की मात्रा नहीं आएगी। यहां कहीं हमने पढ़ा है, देखिए निर के साथ में आपको ई नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है, ई नहीं लिखना है। चलो, विलोम शब्द वाली स्लाइड में पढ़ा होगा शायद। अब यहाँ पे देखो, निर जहां भी दिखे ना, आपको पीछे बड़ी ई की मात्रा नहीं लगानी है। जैसे मेरे पास शब्द है अपराधी, बिल्कुल विलोम में हमने ये पढ़ा था कि अपराधी का विलोम निरपराध होगा। क्या हो जाएगा, निरपराध। निरपराध सही है। दोषी है तो दोषी का विलोम हमने पढ़ा था निर्दोष। क्या पढ़ा था, निर्दोष। इसी तरह से साथियों हमने पढ़ा है आपके दयालु, दयालु का विलोम हमने पढ़ा है आपके निर्दय। आपको क्या ध्यान रखना है, रोगी, रोगी का विलोम क्या होता है, निरोग। रोगी का विलोम क्या होता है, निरोग। और निरोग में आपको पता है मात्रा नी की कैसी आएगी, बड़ी। अगर आपको मैं कह दूं निरपराधी तो निरपराधी अशुद्ध है। मैं कह दूं निर्दोषी तो निर्दोषी भी अशुद्ध है। निर्दयी, निर्दयी भी अशुद्ध है। और निरोगी चाहे कैसा भी लिखूं, निरोगी अशुद्ध है। और निरोग में नहीं छोटा लिखूं निरोग तो भी अशुद्ध है। यहां से क्या सीखे आप, निरोग में ई छोटी नहीं आएगी, और निर जहां भी आएगा पीछे ई नहीं आएगी, क्योंकि हमारा नियम है निर के साथ ई नहीं होनी चाहिए। निरपराधी गलत है, निर्दोषी निर आ गया पीछे ई क्यों लिखाया भाई, गलत है। तो निरपराध शुद्ध है, निर्दोष सही है, निर्दय सही है, और निरोग सही है। ये निर वाले फैक्ट आपको स्थायी रूप से याद रखना है। अब आओ इधर, निर्दयी नहीं, क्या हो जाएगा मित्रों, निर्दय। क्या हो जाएगा, निर्दय। निर्दोषी नहीं, शुद्ध क्या हो जाएगा, निर्दोष। मतलब यह है कि दोष करने वाला दोषी है, और फिर आप कह रहे हो कि ये निर्दोष है और पीछे ई लगा के कह रहे हो थोड़ा दोष है, दोनों बातें नहीं होगी। निर्दोष ही सही लिखना है, नी कपट नहीं होता है मित्रों। विसर्ग का आगे कह है तो मूर्धन्य से बनता है आधा निष्कपट। निरिशंस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। निरिशंस और प्रशंसा अपने आप में हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, निरिशंस और प्रशंसा। तो देखिए, विचार कीजिए, निरिशंस क्या होगा शुद्ध रूप, निरिशंस। तो निरिशंस में आपको पहले संकर वाला सह लिखना है और फिर षडक वाला लिखना है, निरिशंस। हिंदी में आप सह पढ़ते हो तो पहले तालवी सह, फिर मूर्धनी सह और फिर दंत्य सह, इसी क्रम में पढ़ते हैं। तो अमूमन अधिकांश शब्दों में ये अपने इसी सीक्वेंस में आते हैं, पहले तालव्य फिर दंत्य, इसी प्रकार लिखना है। यहाँ मूर्धनी से आएगा ही नहीं, षटकोण वाला आएगा नहीं। जैसे आपके पास शब्द है प्रशंसा, ये हालांकि शब्द शायद आगे मिल जाएगा आपको, प्रशंसा, इसका शुद्ध रूप यह है, पहले संकर यानी तालव्य फिर षडक वाला, प्रशंसा। तो इसी तरह से यहाँ भी निरिशंस ये शुद्ध रूप है। पंडित आप पढ़ चुके हो, पंडित इस प्रकार लिखेंगे। पिछली क्लास में हमने सिखाया शब्द शुद्धि की क्लास में ही कि सर अनुस्वार अगले के 5 में बदल सकते हैं अगर चाहें तो, बाकी अनुस्वार सबसे बेस्ट। अगर बदलना चाहे तो डे का 5 क्या होता है, ट ठ ड ढ अणे, अणे में बदलेगा तो पंडित इस प्रकार बनेगा। दोनों ही पंडित सही है, लेकिन न नहीं आएगा, बिंदी का अणे बनेगा। परिणित नहीं है मित्रों, परि उपसर्ग है, तो परि प्लस नथ क्या होता है, परिणत। संधि में हमने पढ़ा है री रे से के बाद में न हो तो अणे बनता है, परि प्लस नथ परिणत शुद्ध हो जाएगा। पुरस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार, नमस्कार, व्यंजन संधि में हमने देखा है, नमस्कार में षडक वाला से, पुरस्कार में षडक वाला से, तिरस्कार में षडक वाला से, यानी दंत्य से, तो पुरस्कार। पुरस्कार नहीं होगा, पुरस्कार। पुनरोक्ति देखो, पुनः धन उक्ति, विसर्ग संधि में हमने पढ़ा था संधि के सबसे लास्ट में अंत्य और पुनः, अंत्य का अंतर बनाया था, पुनः का पुनर् बनाया था। लेकिन किसी ने संधि नहीं पढ़ी है तो भी एक बार इन शब्दों को समझे। पुनः विसर्ग क्या बना, पुनर् आधार है बना, आगे ऊ आया तो ऊ की मात्रा और पुनः धन उक्ति पुनरुक्ति सही हो जाएगा। ये शब्द मैं मानता हूं मेरे सभी दोस्तों के तगड़े तरीके से लेके क्लियर है। आगे आओ, नए शब्दों के साथ मिलते हैं अपन। पूजनीय,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूजनीय। साथियों पूजा में ये जोड़ते हो, पूज में ये जोड़ते हो तो शब्द बनता है पूज्य। या पूरा लिखो, अन्य जोड़ोगे तो पूजनीय, पूजनीय। ये और अन्य दोनों नहीं जोड़ना है, यह और अन्य दोनों नहीं। जैसे आपके पास एक शब्द है, समझो इसको और अच्छे से, आपके पास में शब्द है मान। क्या शब्द है? मान। ठीक है, मान में यह जोड़ोगे तो क्या बनेगा? मान्य। मान में अन्य जोड़ोगे तो क्या बनेगा? मानन्य। इसी तरह से मित्रों, जब आप मान में यह जोड़ा बना मान्य, मान में अन्य जोड़ा बना मानन्य। इसी तरह पूज में यह जोड़ा पूज्य, अन्य जोड़ा पूजनीय। लेकिन पूजनीय यह और अन्य दोनों नहीं लिखना है। इसी तरह से माननीय में यह और अन्य दोनों नहीं लिखना है। माननीय गलत है, यह अशुद्ध शब्द है माननीय और पूजनीय। शुद्ध है मान्य या माननीय, इसी तरह पूज्य या पूजनीय। चलिए आगे, नेक्स्ट शब्द है पैतृक, डबल स्टार। ध्यान रखना, टेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मातृ इस प्रकार लिखते हैं, पितृ इस प्रकार लिखते हैं, तो यहाँ भी त्रि ही आएगा। पैतृक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों, पैतृक। पृथ्वी नहीं होता है पृथ्वी। प्रदर्शनी हम अभी पढ़ चुके हैं कि आपके ये जो शब्द है चार, द्वारका, अहल्या, बहन, प्रदर्शनी, हल्का हल्का बोलना है, लेकिन प्रियदर्शनी वहां जोर देना है। तो देखो शुद्ध क्या हो जाएगा? प्रदर्शनी। प्रदर्शनी हल्का हल्का बोलना है, जोर नहीं देना है। प्रज्वलित, सबसे पहले हमने देखा उज्ज्वल में दोनों जगह कैसे आधे, पर उपसर्ग जोड़ा तो क्या बना? प्रोज्वल। प्रोज्वल में भी दोनों जगह कैसे आधे। लेकिन मित्रों प्रज्वलित में ज्वाला में इत जोड़ा परतय, क्या बना? ज्वलित। अब यहाँ उज्ज्वल नहीं है, यहाँ शब्द क्या है? ज्वाला, और ज्वाला में पर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? प्रज्वलित। ये उज्ज्वल वाले चक्कर के लिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दो जय दिए हैं। उज्ज्वल में दो जय आधे हैं, प्रोज्वल में दो जय आधे हैं, क्योंकि पर प्लस उज्ज्वल प्रोज्वल। लेकिन ज्वलित में ज्वाला शब्द है, पर प्लस ज्वाला प्लस इत, प्रज्वलित। पर फिर ज्वाला और फिर इत, पर प्लस ज्वाला प्लस इत क्या बन जाता है? प्रज्वलित। प्रज्वलित में एक जय आएगा, ये आपको अच्छे से लेके ध्यान रखना है साथियों। आगे प्रादेशीय नहीं, पर उपसर्ग है और देशीय प्रदेश, और ये जोड़ोगे तो प्रदेशीय। सड़क वाला से आता है प्रसाद। देखो दो चीजें होती है, एक होता है प्रसाद और एक होता है प्रसाद। युगम शब्द का प्रश्न है। भगवान के अपन क्या चढ़ाते हैं? प्रसाद। तो भगवान हमारे ऊपर क्या करते हैं? कृपा। तो प्रसाद चढ़ाते हैं, तो यानी भगवान को जब भोग चढ़ाते हैं तो भगवान कृपा करते हैं। मतलब प्रसाद का अर्थ है भोग या कृपा। प्रसाद का अर्थ होता है मित्रों महल या फिर राजमहल। राजा का महल होता है, उसे प्रासाद बोलते हैं। और प्रसाद भोग या कृपा। तो शुद्ध क्या है? प्रसाद। अभी हमने पढ़ा प्रशंसा, पहले शंकर वाला से यानी तालव्य और फिर दंत्य यानी सड़क वाला से। यहाँ दोनों ये से नहीं आएंगे, प्रशंसा इस प्रकार समझे। बारात, भाई बारात, बारात नहीं, जैसे प्रात होता है वैसे ही बारात होता है। क्या होता है? बारात। शुद्ध क्या हो जाएगा? बारात। बुधवार नहीं यार, तीसरी क्लास वाला बच्चा लिख देगा बुधवार, ध पूरा आएगा। तो आराम से आपको इन शब्दों का भी और अच्छे से लेके ध्यान रखना है। नेक्स्ट आओ, ब्रिज नहीं है मित्रों, क्या होता है? ब्रज। ब्राह्मणी है पहले और फिर ब्राह्मण। आगे भगत है, जोधपुर है भगत, नागौर है भगत, ऐसे आपने सुने है ना। तो बताओ भक्त का क्या हो जाएगा? भगत। भगत शुद्ध है क्या? भगत, भगत नहीं होता है मित्रों। बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है? भक्त होता है, भक्त। भक्त। मने धनहर, मनोहर, शुद्ध क्या हो जाएगा? मनोहर। मिष्ठान बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। देखो मिष्ट का अर्थ होता है आपके मीठा, और अन्न का अर्थ होता है भोजन। ए और ए मिलके क्या बनेगा? आ। तो मिष्ट प्लस अन्न क्या बन जाएगा? मिष्टान। ये शुद्ध है। इसी तरह से जब कोई भी मिष्टान होता है, टेस्टी होता है, तो आपको मरे मरे स्वादिष्ट नहीं बोलना है, जोर देकर बोलना है। भाई कोई मिष्टान बनाए हैं, स्वादिष्ट का मतलब क्या? टेस्टी। तो अब अच्छा बनाया है तो आपको जोर देकर बोलना है स्वादिष्ट।
टे गलत है, स्वादिष्ट है। और मिष्ठान वाला, ये इस प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम में जब मिष्ठान का प्रश्न आता है तो मिष्ठान, 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 मिष्ठान। यहाँ लोगों के तोते उठ जाते हैं, तबले बज जाते हैं, भैंसें बिक जाती है, लेकिन समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको याद रखना है, मिष्ट यानी मीठा, अन्न यानी भोजन बराबर मिष्ठान, क्या बन जाएगा, मिष्ठान। ए ऑप्शन राइट, बाकी वाले अशुद्ध है तीनों। ठीक है, आओ इधर। तो अपने पास शब्द है मिष्ठान, मिष्ठान गलत है। अब आप में से कई भाई कहेंगे सर हम तो हर मिष्ठान भंडार पे देखते हैं तो यही मिष्ठान लिखा हुआ मिलता है, या ये वाला मिष्ठान मिल जाता है, या तो ये मिष्ठान या ये मिष्ठान। लेकिन मेरे दोस्त, टाइपिंग वाले वो कारपेंटर होता है वहाँ पे वो लिखता है, कारपेंटर ने व्याकरण नहीं पढ़ी है। आपको ध्यान रखना है मिष्ठान। जैसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो आपको ये शब्द मिलेगा दवाइयाँ, जो कि शुद्ध रूप से क्या है, गलत है साथियों। इया प्रत्यय होगा हिंदी में, कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, इया। जैसे दवाइयाँ, तो ये ई छोटी आएगी। हाँ, दवा शुद्ध शब्द है, दवा इसे लिख सकते हैं, दवाई लिखें तो भी ठीक है, बाकी ज़्यादा शुद्ध दवा है। लेकिन जब इसमें आप इया जोड़ते हो तो ई छोटी आएगा, ये ई दीर्घ नहीं आएगा। दवाइयाँ, मिठाइयाँ, लुगाइयाँ, रजाइयाँ, इकाइयाँ, कितने ही शब्द लिख लो आप यहाँ वाले, यहाँ कैसा आएगा, छोटा। मैं मानता हूँ मेरे सभी दोस्त इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कभी भी आपको जिद नहीं करनी है व्याकरण में, कंपटीशन में जिद करके नहीं रहना है। कई बार जिद हमें नुकसान पहुँचा देगी। तो जैसा आपकी अपन बात करें, व्याकरणाचार्य कहते हैं, जो व्याकरण की ज्ञाता है, विद्वान है, उन्होंने जो बात कही है वो बात हमें माननी है। एग्जाम में वही बातें मानी जाएगी जो ऑथेंटिक है। तो यहाँ पे इया छोटा प्रत्यय जुड़ेगा, दवाइया। अब हमने वो सब जचको नहीं कि वो गलत है वो सही है, लेकिन आपंग जच्यू नहीं हुए, एग्जामिनर के पहला भी कई बार जच चुक्यो है और भी कदे भी जच सके, ध्यान रख लो। यहाँ कहीं हुए छोटो, यहाँ ठीक है, यहाँ चालो आगे मिष्ठान। इसी तरह मतैक्य आप संधि में पढ़ चुके हो, या अभी पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा है कि एक में जब यह जोड़ते हैं तो एक का आई बनता है, कै आधा और यह, तो मत प्लस एक है, वर्दी संधि में हमने पढ़ा है मत प्लस एक है। तो बताओ ए आई हो तो क्या बनेगा, आई, तो आई की मात्रा मत एक की, ऊपर डबल मात्रा आएगी, क्या आएगी, डबल मात्रा। मध्याह्न है, हमने पिछली क्लास में समझा है कि है पहले आएगा, ब्राह्मण, जीवा, चिन्ह, वो शब्द हमने वहां पे पढ़े हैं। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, मध्याह्न। यहाँ पे देखोगे आप तो ये वाली हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर रखी है जस्ट इससे पिछली क्लास में, ये रहा देखो। चिन्ह गलत है, चिहन या है आधा तो ऊपर लिख दो। इसी तरह से पूर्वान्न गलत है, पहले है लिखना है पूर्वान्न, अब है आधा है तो ऊपर लिख के भी आप लिख सकते हो। तो पूर्वान्न की तरह ही ऐसे आधा परीक्षा में मध्याह्न है गलत है को पहले रखना है साथियों, तो मध्याह्न। अब है आधा है तो आप इसको ऊपर लिख के नहीं इसके अंदर सेट कर सकते हो, लेकिन ये नहीं होगा। समझ गए बात। अब अपन आते हैं जहां अपन प्रैक्टिस कर रहे थे वहीं पे। अरे भाई मुकुट, मुकुट, मुकुट नहीं मुकुट, क्या बोलना है, मुकुट। और साथियों यथेष्ट नहीं, यथेष्ट, यथाधन इष्ट, गुण संधि, यथाधन इष्ट, और इष्ट में आपको पता है इष्ट आता है, तो यथा प्लस इष्ट क्या होता है साथियों, यथेष्ट। योगी राज, अब योगी राज की बात को समझने के लिए आपको 1-2 मिनट का समय निकालना पड़ेगा। कैसे सर, अभी मैं शुद्ध शब्द लिख रहा हूं, कैसे शब्द लिख रहा हूं यहाँ पे, शुद्ध। मंत्री में मात्रा कैसी आती है मित्रों, बड़ी। योगी में मात्रा कैसी आती है, बड़ी। पक्षी में मात्रा कैसी आती है, बड़ी। प्राणी में मात्रा कैसी होती है, बड़ी। लेकिन जब इनके पहले कोई भी या बाद में कोई शब्द जोड़ते हैं, यहाँ पे कहाँ पे जोड़ते हैं, बाद में कोई शब्द जोड़ते हैं, तो भी मैं शुद्ध शब्द लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। इनके बाद में कोई भी शब्द जुड़ेगा तो इनकी मात्रा कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये हमने व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़ा था, ठीक है, वर्ण लोप का नियम, वहां पे ये बातें सीखी है। फिर भी अभी आप अगर संधि में नहीं जा रहे हो, वापस संधि में नहीं जाके सीधे यहाँ पे फैक्ट क्लियर करोगे, तो आपको ध्यान रखना है पक्षी, प्राणी, मंत्री और योगी, इनमें मात्रा कैसी है, बड़ी। लेकिन इनके बाद में मैं कोई शब्द जोड़ूंगा तो इनकी मात्रा स्वतः क्या हो जाएगी, छोटी। जैसे मंत्री में मैंने जोड़ा मंडल, तो अब मंत्री की मात्रा छोटी रहेगी और मंडल जुड़ जाएगा। मंत्री में मैंने जोड़ा परिषद, तो मंत्री की मात्रा छोटी और क्या जोड़ देंगे, परिषद। इसी तरह से मित्रों योगी बड़ा है, लेकिन योगी मैंने जोड़ा राज, तो योगी की मात्रा छोटी
और क्या जुड़ जाएगा, राज। पक्षी गण, मात्रा छोटी पक्षी की और क्या जुड़ जाएगा, गण। प्राणी में मैंने जोड़ा मात्र, प्राणी की मात्रा छोटी, मात्र जोड़ूं चाहे प्राणी विज्ञान जोड़ूं कुछ भी, प्राणी की मात्रा कैसी, छोटी। ये सारे शब्द क्या है, शुद्ध। अब मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं यहां से, जस्ट आपके सामने शब्द लिखा हुआ, आप बताओ पक्षी राज कौन सा सही है या पक्षी गण कौन सा है, शुद्ध कौन सा है। तो आपको आराम से पता होना चाहिए कि सर पक्षी तो बड़ा है, सही है, लेकिन पीछे गण जुड़ते मात्रा कैसी पक्षी की, छोटी हो जाएगी, यही आपके सही रहेगा, फिर मात्रा बड़ी नहीं रहेगी। इसी तरह से आपको रात्रि वाले शब्दों का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, रात्रि वाले शब्दों का। कैसे, सर शुद्ध क्या होता है, देखो आनी में ना नी की मात्रा कैसी, छोटी, ई की मात्रा छोटी। इसी तरह से रात्रि में ई की मात्रा कैसी होती है मित्रों, छोटी होती है, रात्रि में ई की मात्रा छोटी। लेकिन रात्रि से मैं पहले कोई शब्द जोड़ूं तो रात्रि का क्या बन जाएगा, रात्र। सर मेरे बात समझ में नहीं आई, तू प्रश्न देख, शब्द है नवरात्रा, शब्द है नवरात्रि, और एक शब्द है तेरे पास नवरात्र, कौन सा सही है दोस्त। तो हमें पता है कि पक्षी प्राणी योगी मंत्री, इनके पहले बाद में कोई शब्द जोड़ा तो इनकी मात्रा हो गई छोटी। इसी तरह से रात्रि से पहले कोई शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रात्र। अब देखो आमने हो जचक वन, क्यों कि आप बोला नवरता मतलब नवरात्रा, नवरात्रि, लेकिन साथियों शुद्ध क्या होता है, नवरात्र, क्योंकि नियम कहता है कि रात्रि से पहले कोई शब्द आएगा तो क्या बन जाएगा, रात्र। तो नवरात्र सही है, अहोरात्र सही है, दिवारात्र सही है। यानी रात्रि से पहले आपने कोई शब्द जोड़ा है तो रात्रि का क्या बन चुका है, रात्र बन चुका है। ये शब्द भी आपको हल्के से लेके थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो योगी में मैं पीछे राज जोड़ूंगा तो योगी की मात्रा कैसी हो जाएगी दोस्तों, छोटी। क्या शब्द बन जाएगा, योगी राज। अब शुद्ध है, आगे चलो। आगे आपके पास शब्द है रचयिता, शुद्ध होता है मित्रों रचयिता, रचयिता नहीं, इसको बार बार लिख के पढ़ना है, रचयिता, रचयिता, शुद्ध क्या हो जाएगा, रचयिता। व्यंग नहीं होता है साथियों, क्या होता है, व्यंग्य। श्राप नहीं, हिंदी में साप बोलना है। जैसे हमने विलोम पढ़ा था, आशीर्वाद का विलोम अभिशाप, क्या पढ़ा, अभिशाप। बाकी अपन बोलने में तो आशीर्वाद का विलोम श्राप भी बोल सकते हैं ना, लेकिन श्राप गलत है, हिंदी में शुद्ध क्या माना जाएगा, साप। तो आशीर्वाद का अभिशाप या क्या हो जाएगा, साप। तो श्राप की बजाय तद्भव रूप में हमें हिंदी में क्या लिखना पड़ेगा, साप। स्रोत, अब स्रोत वाली ये ग्राम कहानी समझो साथियों। आपको मैं एक शब्द दूं स्त्रोत, एक मैंने शब्द दिया स्त्राव, एक अपने पास शब्द है सहस्त्र, और ध्यान रखना ये तीनों शब्द क्या है, अशुद्ध। ये स्त्रोत नहीं है साथियों, ये सह था, सह के अंदर रह था और फिर स्रोत है। अब हमें ये सह में रह सेट हुआ नहीं तो धीरे धीरे करते करते रह का त्रय बना दिया हमने, ऐसे नहीं बनाना है, अपने मन से कुछ भी नहीं बनाना है। स्रोत, श्राव शब्द है, सह के अंदर रह है, फिर वह श्राव। सहस्र का तो होता है 1000, तो सहस्र, जैसे आप जीके में पढ़ते हो ना, एक सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर किधर है, तो अपन पढ़ते हैं नागदा उदयपुर में है सास बहू का मंदिर, अगर जीके में आपने पढ़ा है तो। वो सास बहू नहीं है, वो शुद्ध है सहस्र बहू, सहस्र बहू का मंदिर। सहस्र मतलब 1000, बहू यानी भुजा, तो 1000 भुजाओं वाले भगवान का मंदिर है, वो है सहस्र बहू। लेकिन अपन क्या करते हैं, मुख सुख की वजह से मुंह को जोर नहीं देना चाहते हैं और उच्चारण दोष हो जाता है। जब उच्चारण की सुविधा अनुसार बोलते हैं तो उच्चारण दोष होगा, दोष हो जाएगा तो शब्द अशुद्ध बोलेंगे, अशुद्ध बोलेंगे तो अशुद्ध पढ़ेंगे, अशुद्ध लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, हमें एग्जाम फाइट करना है, कॉम्पिटिशन में उतरे हैं तो हमें व्याकरण के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा साथियों। तो आपके लिए ध्यान रखना, स्रोत सही है, श्राव सही है और सहस्र एकदम करेक्ट शब्द है। तो अब स्रोत ऐसे नहीं लिखे, अपन क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। और अगला शब्द भाई साहब गजब का इंपॉर्टेंट शब्द है, सदृश्य। आपको पिछली क्लास में बताया कि इक और यह प्रत्यय जिसमें भी जुड़ते हैं, पहला वर्ण ए या आ हो तो क्या करेंगे, आ करेंगे। क्या करेंगे उसका, आ करेंगे। तो अभी आपके पास शुद्ध शब्द है सदृश्य। क्या शब्द है, सदृश्य। तो बिल्कुल सदृश्य शुद्ध है। जब आप सदृश्य में यह जोड़ते हो, तो यह जोड़ता है, पहले ए का क्या किया, आ, द्रि का द्रि, अंतिम वर्ण को आधा करता है, ये सादृश्य इस प्रकार लिखना है। यानी या तो तू ऐसा कर, यह की जगह ए की मात्रा लगा दे, सदृश्य लिख दे,
अरे अगर तूने यही जोड़ा है तो सह का क्या कर, सा कर। समझ गए बात को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो शुद्ध शब्द है सदृश, अगर ये जोड़ोगे तो ए का आ करके अंतिम वर्ण को आधा करना है सादृश्य। अब ये दोनों ही शब्द क्या है, शुद्ध। इसी तरह से मित्रों सम्मान नहीं होता है, शुद्ध क्या होता है, सम्मान। सन्मुख नहीं होता है, शुद्ध होता है सम्मुख। सन्यासी गजब का इंपॉर्टेंट शब्द है, गजब का इंपॉर्टेंट शब्द है, गजब इंपॉर्टेंट है। याद कैसे रखेंगे, देखो यहां पे एक संधि नियम लगता है, सम प्लस न्यासी। मैं का बनेगा अनुस्वार, अनुस्वार और फिर न्यासी, सन्यासी। ये एकदम शुद्ध शब्द है। अगर आप चाहें तो अनुस्वार को अगले के किस में बदल सकते हैं, पांचवें में। तो इस बिंदी के आगे कौन है, ने। ने का पांचवा क्या होता है, तय तय दे दे ने। ने खुद पांचवा ही है तो ने का पांचवा ने, तो बिंदी का आधा ने और आगे न्यासी का न्यासी। या तो दोनों ने इस प्रकार लिखो, बाकी फर्स्ट प्योरिटी भी यही रखना है, अनुस्वार और ने दोनों आते हैं यहाँ पे। सन्यासी शब्द ये शुद्ध है दोनों ही, सन्यासी। बाकी हिंदी में बिंदी वाले को ज्यादा सही माना जाता है, तो पहला ज्यादा आप फर्स्ट प्योरिटी पे इसी को वरीयता देनी है। अनुस्वार भी आएगा, आधा नहीं भी आएगा, ठीक है। आगे है सहस्र, अभी पढ़ा है सर, आराम से देखते ही कर लेंगे। सह के अंदर है सहस्र, सहस्र का अर्थ क्या होता है, 1000। लक्ष्य यानी लाख, कोटि यानी करोड़, शतक सत्य यानी 100, इस प्रकार से सहस्र यानी 1000। शमशान देखो जट जानो है, बटर एड्रेस एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए। जीते जी आदमी की हर चीजें क्या रहती है, अधूरी। जैसे मैं आपको पूछूं दुनिया कौन सा सही है, दुनिया ये सही है या दुनिया ये सही है या दुनिया ये सही है। तो ध्यान रखना मित्रों, दुनिया में न तो कोई चांद है यानी चंद्र बिंदु है, न कोई बिंदु है, न कोई इंदु है टूटा दिल लेके इंदु, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया अधूरी है, किसी का प्यार अधूरा है, किसी का कुछ अधूरा है। डोगरा 100 साल का हो जाएगा फिर भी आप पूछोगे दादा और कोई इच्छा, दादा 2-4 इच्छा और बता देगा। कहने मतलब दुनिया में सबके कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है, मतलब बिंदी चंद्र बिंदु कुछ भी नहीं है। दुनिया इस प्रकार का ही शुद्ध है। इसी तरह से एक शब्द आता है मित्रों कुआं, कुआं, कुआं कौन सा सही लगेगा आपको, तो ध्यान रखना है आ पे चंद्र बिंदु आएगा, कुआं बहुत इंपॉर्टेंट है। कुआं आप पे चंद्र बिंदु करना है, दुनिया में कुछ भी बिंदी चंद्र बिंदु नहीं करना है, अधूरा रखना है। इसी तरह से साथियों जीते जी आदमी की हर चीज अधूरी रहती है। जीता है मतलब शुरू में तो अधूरा है, लेकिन मरता है तो शान से जाता है, लोगों के कंधों पे बैठ के जाता है, तो वो शान, आन बान शान, शान में तो आएगा, लेकिन शुरू में जीते जी सारी चीजें क्या है, अधूरी। मतलब याद रखना है पहला से आधा है फिर पूरा है, शमशान। इन शब्दों का आप आराम से लेके पढ़िए और फिर अपन चलते हैं कंटिन्यू आगे। आओ इधर, आगे है श्रृंगार। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना है, से के अंदर मैंने रे किया, फिर मैंने री किया और मैंने लिखा श्रृंगार। फिर मैंने एक शब्द लिया श्रृंखला, रे किया फिर ली किया और लिखा श्रृंखला। दोनों ही शब्द मित्रों शुद्ध रूप से गलत है। श्रृंग के अंदर रे किया और फिर लिखा गार तो भी गलत है। श्रृंखला में रे किया और फिर लिखा करा तो भी गलत है। क्यों सर, भाई पहली बात तो रे इसमें आता नहीं है श्रृंखला और श्रृंगार में। अगर आपने रे लिखा है तो साथ में री लिखा है तो भी गलत है। दो एक जगह दो नहीं आएंगे, रे री दोनों सेम कैसे आएंगे। तो ध्यान रखना है सेम केवल री आता है और शब्द बनता है श्रृंगार। इसी तरह से श्रृंखला में भी केवल री आता है और शब्द बनता है श्रृंखला। यहाँ पे इसने क्या किया भाई ने, यहाँ पे इसने इधर रे भी सेट कर दिया, री भी कर दी, ऐसे दो सेट एक साथ नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है, रे के अंदर री, श्रृंगार। संवाद मित्रों पर बिंदी आती है, संवाद। अब हमने क्या पढ़ा था, अनुस्वार को अगले के पांचवें बदलेंगे, तो इस बिंदी के आगे कौन है, वह ये रे वह 4 ही अक्षर होते हैं, इनका पांचवा होता ही नहीं है। 5 शुरुआती 5 लाइनों का है, कचट तब कह च ट त पे तक 5वां पे फे बे बे में अंगयणनम मैं तक, लेकिन ये तो बाद की बात है, तो केवल बिंदी लिखनी है। संग्रहित आप पढ़ चुके हो सर, संग्रह सम में ग्रह में सम जोड़ा, संग्रह सही था, लेकिन पीछे ईद पर जोड़ा तो ई बड़ी और तय और रे का किया क्या हमने री, संग्रहित ये सही है। शुद्ध शब्द है मित्रों स्वस्थ। कैसा शब्द है, स्वस्थ, एकदम शुद्ध। जब अपन स्वस्थ में यह जोड़ें तो ए का क्या करेगा आ स्वा, फिर से का से, यह अंतिम वर्ण को क्या करता है आधा, शब्द क्या बन जाएगा स्वास्थ्य। इसी तरह से शुद्ध शब्द है मित्रों सुगंध, सुगंध ही नहीं है, शुद्ध क्या है सुगंध है, शुद्ध क्या हो जाएगा सुगंध।
और अगर आप इत प्रत्यय जोड़ते हो तो सुगंधित बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुगंधित। लेकिन सुगंधी नाम का हिंदी में कोई शब्द नहीं है, सुगंध या सुगंधित। इसी तरह से ये वाली सृष्टा दृष्टा की प्रैक्टिस भी हमने की है। तो आपके हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कहाँ पे की है, एक बार मैं आपको वापस भी बता देता हूँ। बाकी ये रहा, देखो हमने कहा जागृत सही है, सृष्टा सही है, दृष्टा सही है। जब इसमें अपन ई जोड़ते हैं, इधर भी ई जोड़ते हैं, इधर भी ई जोड़ते हैं, तो रह का क्या हो जाता है? री हो जाता है। ई जोड़ते ही रह का क्या हो जाता है? री। जागृति, सृष्टि और दृष्टि। ये पिछली क्लास में, यानी शब्द शुद्धि की अपने 2 क्लास हो गई, एक क्लास पहले हो गई और एक आज की। तो यहाँ से आपने यहाँ बात सीखी है कि सर सृष्टा तो सही था, दृष्टा भी सही था, जागृत भी सही था, लेकिन जब ई जोड़ा तो जागृत का क्या बना था? जागृति। ये सारे शुद्ध शब्द है। दृष्टा में ई जोड़त क्या बना था? दृष्टि। मतलब रह का क्या हुआ? री। सृष्टा में ई जोड़त क्या बना? सृष्टि। तो समझ गए बात? सृष्टि ये गलत है और रह के अंदर री हो जाएगा और सृष्टि ये सही है। समझे मेरी बात को? ये तीनों ही शब्द एक साथ क्लियर करवा दिया है ताकि किसी भाई के मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहे। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ से लिखते हैं तो पीछे ये बड़ा करो, सर्वज्ञ इस प्रकार लिखो, सर्वज्ञ। ये अवर्ता कभी भी एक साथ नहीं आते, सौजन्य। सामर्थ्य में क्या त्रुटि है? सामर्थ्य में क्या त्रुटि है? आप मनन कीजिए। शुद्ध शब्द है मित्रों समर्थ। समर्थ एकदम शुद्ध है। अगर आप समर्थ में यह जोड़ते हो तो सह का क्या? सा, फिर मैं कमाए। अंतिम वर्ण को ये क्या करता है? आधा, और रह कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे। सामर्थ्य इस प्रकार लिखा जाएगा और समर्थ इस प्रकार। सामर्थ्य नहीं है, शुद्ध है समर्थ। अगर यह जोड़ते हो तो सा बनेगा, तो पीछे यह भी लिखना जरूरी है। इस प्रकार से लेकर आपको ध्यान रखना है, या तो समर्थ या समृद्ध। साप्ताहिक नहीं होता मित्रों। समाज प्लस एक सामाजिक, पहला वर्ण ए या आ है तो क्या बनाना है? आ। जैसे आपके पास शब्द है सप्ताह, आपको जोड़ना है इक, तो ये ई और ये क है, लेकिन ए का क्या करना है? आ। शुद्ध क्या हो जाएगा? साप्ताहिक। शुद्ध क्या हो जाएगा? साप्ताहिक। चलिए आगे आगे हम पढ़ेंगे। अपने पास शब्द है संजय। क्या शब्द है? संजय। तो मित्रों नया नहीं बनता है, शुद्ध शब्द हमेशा अनुस्वार वाले को हिंदी में सही माना जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी अगर आप लिखना चाहें तो बिंदी के आगे कौन है? जय। जय का 5वां जय 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 यहाँ संजय, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बिंदी नहीं लिखनी है साथ में। समझ गए बात? तो आओ आगे चलो। हनुमान में ऊ कैसा आता है साथियों? छोटा आता है। सहाब, सहाब, सहाब नहीं है, शाब, शाब। हस्ताक्षेप, भाई तू हस्ताक्षेप क्यों करे? क्यों दखलंदाजी करे? क्यों तू इंटरफेयर करे? हस्ताक्षेप नहीं है, क्यों हस्तक्षेप करे? शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप। मित्रों शुद्ध क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप। हरिण बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों, डबल स्टार। हरिण नहीं होता है। हरिण अपन पढ़ने में तो हिरण ही पढ़ते हैं, सॉरी हिरण नहीं होता है, पढ़ने में क्या पढ़ते हैं? हिरण पढ़ते हैं। हिरण नहीं है, हरिण है। शुद्ध क्या है? हरिण। अब वो शब्द था जचक कौन? क्यों? क्यों आप ठेठ हुए के पढ़ लियो हिरण, लेकिन आमने पढ़ने नहीं हो। अब आप कंपटीशन में आ गए हो, एग्जाम को फाइट करना है, तो आपको अब से हरिण बोलना है। क्या बोलना है? हरिण। हिरण नहीं, हरिण। क्या बोलना पड़ेगा? हरिण। और साथियों हिंसा, ऊपर अनुस्वार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा। ठीक है, अब अनुस्वार आ गया। अब आपको क्या करना है कि भाई अनुस्वार 5 में बदल सकते हैं, लेकिन सर सह का कोई 5 होता नहीं, तो 5 नहीं बदलेगा। यहाँ हिंसा केवल इसी एक फॉर्मेट में लिखा जाएगा। साथियों शब्द शुद्धि की कंप्लीट अच्छे से लेके मैंने 120 प्लस शब्दों के साथ हमने प्रैक्टिस की है। खतरनाक प्रैक्टिस है। अगर इतने शब्द आप तैयार करते हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से लेकर बूस्ट महसूस करेंगे। अब आप शब्द शुद्धि के कितने ही % निकालेंगे तो आपको लगेगा यार कहीं ना कहीं हमने इस शब्द को छुआ है, टच किया है। और साथियों इस प्रकार से सेलेक्टिव शब्दों के बाद में भी आपको अपने स्तर पर इसके लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ कितने ही शब्द करवाऊँ, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस इसमें आपको और अपनी ओर से करनी पड़ेगी। तो कहीं से भी एक बुक से, आप सरकारी बुकों से पढ़ सकते हैं, 9वीं से 12वीं वाली नवीन हिंदी से पढ़ लें, या पहले आती थी नवीन हिंदी, अभी आती है रचना प्रबोध। दोनों ही बुकें बेस्ट है, दोनों ही बुकें बेस्ट है, और संभव हो तो दोनों को ही पढ़ लें। बाकी इन शब्दों को मिस मत करना। मैं कहता हूँ कि 99% शब्द आपको एग्जाम इन शब्दों से मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी संभव हुआ तो मैं आपके लिए और क्लास लूँगा शब्द शुद्धि की। फिर भी आपको अपने स्तर पर इसका और प्रयास करना है। मेरी ओर से एक बार के लिए मैं शब्द शुद्धि यहाँ कंप्लीट करके छोड़ रहा हूँ।
और शब्द शुद्धि में आपको और क्या पढ़ना है तो साथियों देखो, पर्यायवाची, विलोम, लोकोक्ति, मुहावरे, इन चीज़ों में पारिभाषिक शब्दावली होगी। मैं मेरी ओर से पूरा प्रयास करके जो भी सिलेक्टिव शब्द है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहे हैं और या आने योग्य है, वो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखी है। अब आपको क्या करना है, एक जब भी शब्द शुद्धि के लिए आप पढ़ रहे हो ना, तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती का शुद्ध रूप आपको पता होना चाहिए। 1 से 100 तक की गिनती का शुद्ध रूप हिंदी में। जैसे मैं आपको कहूँ 44 कौन सा सही है, ये 44 को हिंदी में क्या लिखेंगे ये बता रहा हूँ। 44, 44, 44 या 44। तो अब यहाँ आते ही अपने क्या हो जाता है, संशय रह जाता है कि सर 44 कौन सा है। ध्यान रखना, अक्टूबर 2024 से पहले शुद्ध 44 था, लेकिन नया मानकीकरण हिंदी निर्देशालय ने जारी कर दिया है। अभी आप जो भी अपडेट किताबें पढ़ेंगे वहाँ पे आपको 44 मिलेगा। शुद्ध क्या है, 44। हाँ, अक्टूबर 2024 से पहले 44 ही मानते थे, लेकिन अभी क्या है, 44। इसी तरह से मैं आपको कहूँ गिनती में शुद्ध कौन सा है, 63 या 63। तो आप ध्यान रखना 63 गलत है, शुद्ध 63 है। वर्ण विचार में हमने पढ़ा कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, 53। 53 नहीं, अपने आम बोलचाल में 53 63 बोलते हैं, जो कि अशुद्ध है। शुद्ध क्या है, 53। तो एक आप शब्द शुद्धि के साथ में इन शब्दों का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो 1 से लेके 100 तक की संख्या का प्रश्न एग्जाम आता है, कई बार आ चुका है। तो ये गिनती आपको तैयार रखनी है, 1 से लेके 100 तक की गिनती। इनकी PDF मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आपके इन क्लासों के साथ में अवेलेबल रहेगी। और टेलीग्राम पे भी संभव हो तो संभव क्या कर देंगे अपलोड। तो निश्चिंत रहना है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती अपनी ओर से तैयार करनी। अब मैं गिनती यहाँ पढ़ा हूँ कंपटीशन में, तो थोड़ा आपको भी सहज नहीं लगेगा, शोभा भी नहीं देगा, लेकिन परीक्षा के लिए पढ़नी पड़ेगी। तो ये गिनती वाला आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी, और अच्छे से लेके आपको 100 तक की गिनती इसके साथ में और ऐड करनी है। जो मैंने शब्द बताए हैं ये इंपॉर्टेंट शब्द है, लेकिन इनके अलावा गिनती में भी आपको बच के रहना है। जैसे 63 63 53 53 और 44। मैं मानता हूँ जिस भाई ने ये तीनों सही कर लिए हैं, अब वो और कॉन्फिडेंस में मैंने तीनों सही कर लिए हैं, फिर भी एक बार मेरे कहने से 100 तक की गिनती तुम भी वापस पड़ेगा। जिस भाई के तीनों ही शब्द शुद्ध हो गए वो भी एक बार वापस। गिनती के लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। मैं हिंदी निर्देशालय की मानकीकरण की जो कॉपी है वहाँ से आपको 100 तक की गिनती अपने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, निश्चिंत रहें। बाकी अपनी ओर से पूरा प्रयास करें। आपको एप्लीकेशन का कोई भाई है तो वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगी, बाकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो निश्चिंत रहें। आज की कथा अपने शब्द शुद्धि की यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम नए बिंदु के साथ मिलने वाले हैं साथियों। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ा है बहुत कुछ अच्छे से लेके आपके कवर होना चाहिए। एग्जाम में हिंदी के लिए सीधे प्रश्न यहाँ से छपेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। बस राधे रानी का आशीर्वाद आप और हम सफर बना रहे। बाकी की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में नए बिंदु के साथ करने वाले हैं। बाकी क्लासों में मेरा हमेशा ये रहता है कि टू द पॉइंट पढ़ेंगे, सीधी बात, नो बकवास। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप यहाँ जितना समय डेडिकेटेड होके दे रहे हैं उसका आपको 100% लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।